न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं नागपुर कामठी से आई हुई खास खबर। जनता फिर धोखे में। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और कामठी निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार चुने गए चंद्रशेखर बावन को लेकर कार्यकाल रहा और जनता ने फिर एक बार काफी मुद्दे उठाए और अब निशाने पर भाजपा के सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले नजर आए। तो आइए जानते हैं संवाददाता प्राची से जनता की समस्याएं। बताइए अंकल, जो बीजेपी की सरकार बनी है उसमें आपको क्या लाभ मिला? तो बीजेपी सरकार में कैसा हुआ, एक जो अपने लाडली बहन है उनको मिला है लाभ, उसमें भी मतलब 80% लोगों को मिला है, 20% लोगों को लाभ नहीं मिला। चंद्रशेखर बावनकुले जिनका कार्यकाल यहाँ पर है, तो इन्होंने किस प्रकार का काम किया है यहाँ पे? जो मैं जिस एरिया में रहता हूँ कोसा टाल का एरिया कहलाता है, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ नाली में आज भी 20 साल का जमाना हो गया, नाली नहीं बनी, रोड भी नहीं बनी यहाँ पे। और कोई ऐसा सब एरिया के अंदर आपको बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन बने गए, ईट बांटी गई, जो क्या बोलते ग्रीन। इस एरिया के अंदर कोसा डाल भाजी मंडी इस एरिया के अंदर कुछ भी नहीं बांटा गया। अच्छा, मैंने बहुत बार सुना है कि एरिया में जब पानी आता है तो नालों से घरों में पानी घुस जाता है। इस एरिया के अंदर जो है ना, ये नाले किनारे का एरिया है, हमेशा हर साल पानी आता है, ये बाढ़ की समस्या हमेशा ही से है। तो सरकार किस तरीके की मदद दिखाती है यहाँ पे? सरकार कहता है तो टेम्पररी वो 10,000 5,000 लोगों को देती है, लेकिन उसमें भी जिसको मिलता है मतलब सब लोगों को नहीं मिलता, उसमें जिसका नुकसान होता है उसको नहीं मिलता जी। और जो घरकुल योजना निकाली थी सरकार, बड़े भावताओं से बोल रही थी कि बहुत चली है और काफी लोगों को लाभ। इस एरिया के अंदर कुछ लाभ नहीं होता। ये है मुस्लिम क्षेत्र का एरिया है, यहाँ गवर्नमेंट के सिर्फ वो छपते हैं लेकिन यहाँ काम नहीं होता है, या कोई एक्टिव लोग आते ही नहीं। और जो मतलब चंद्रशेखर बावनकुले के यहाँ पे कुछ भी बराबर का कार्यकाल नहीं रहा, यहाँ कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पे कभी आज तक ये इनका भी कुछ नहीं रहा। इससे पहले अपना रामदेव के अंदर वो थे अपने कुमारे साहब है ना, उन्होंने तो कम से कम 10 साल तक कभी चेहरा भी नहीं देखी हमने, तो उनका कुछ काम नहीं रहा। प्रचार के लिए भी नहीं आते नहीं, तो ना प्रचार के लिए आ रहे हैं और ना ही जनता की किसी प्रकार सेवा के लिए आ रहे हैं। कोई सेवा नहीं, बस चल रहा है। लोगों ने उन्होंने बांट के रख दिया, लोगों को वो अपने पैसे दे रहे, काम कर रहे। मतलब धर्म ज्यादा देखा जा रहा है यहाँ, धर्म ही की राजनीति हो रही है बस। यहाँ कोई इलेक्शन में जान भी नहीं है, लोग बिल्कुल उकता चुके हैं। इलेक्शन हर ये जो इलेक्शन है साल में, हर साल इलेक्शन इसको इलेक्शन पे ऐसा करना चाहिए कि 5 साल में पूरे इलेक्शन एक साथ करवाओ, काम खत्म करो। पब्लिक का पैसा भी खराब होता है, ये भी वेस्ट होता है, टाइम खराब होता है। हमारे तहसील के काम नहीं होते, कोई भी बोलो साहब का है मीटिंग में, साहब का इलेक्शन ड्यूटी पे, तो कोई काम नहीं हो रहा। ये इलेक्शन को एक साथ एक ही टाइम खत्म कर देना चाहिए इलेक्शन। और सुरक्षा कानून के बारे में क्या ख्याल है आपका? सुरक्षा मिल रही है पहले से, जैसा महिलाओं को सुरक्षा अच्छी है, पहले जैसा था वैसा नहीं है। इस मामले में ठीक है, पुलिस भी अपना काम करती है। धन्यवाद सर, आपका परिचय दे दीजिए। हाजी आशिक अली देखिए बारे में क्या ख्याल है सर आपका? तो सड़क हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ सड़क ही बन रही है। और मेरे कुछ एरिया के अंदर भाजी मंडी के अंदर एक मदन चौक से लेके भाजी मंडी तक वहाँ रोड की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको उखाड़ के दोबारा बनाया गया और उसको उसके अंदर ही पूरा मतलब डस्ट डाल दिया गया उसके अंदर। और उसके अंदर आज भी डेली डस्ट हम लोग को तकलीफ होती है और हमारे जो मकान है वो नीचे हो गए। और जिस एरिया के अंदर ज़रूरत है रोड की, वहाँ रोड नहीं बन रही। यहाँ ये आप जिस एरिया में आए ना, यह नाली है, नाली भी की ज़रूरत है लेकिन नाली कोई साफ करने भी नहीं आता। यहाँ रोड है 32 साल हो गए जैसे एरिया के अंदर, आज भी रोड नहीं बनी। मतलब सरकार सिर्फ ठेकेदार का 35% सरकार कमीशन ले रही है, सब मिली भगत है, काम का कुछ भी क्वालिटी नहीं है। करोड़ों से सैंक्शन हो रहे हैं, करोड़ों से सैंक्शन से वो पेपर में होता है, 35% उन लोगों को चले जाता है अधिकारियों को, और ठेकेदार भी क्या करेंगे, उसको 35% देना है। ये मामला चल रहा है। मतलब सड़क सुरक्षा को लेकर भी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गई। हमारे यहाँ जो थी, मैं आपको एक बता जितनी अच्छी कंपनियां थी जो पुल बनाती थी, ओरिएंटल ये, वो लोगों ने यहाँ काम करना छोड़ दिए। क्यों कर दिए कि आप 35% कमीशन देना पड़ता है। वो कमीशन अगर देंगे तो कारोबार जो काम की जो है मजबूती नहीं दे सकते, तो वो लोगों ने यहाँ से अपना हिंदुस्तान से काम बंद करके चले गए। ये लोकल लोग कर रहे हैं, सब मिली भगत रहती है, पूरा कचरा काम कर रहे हैं। कहीं तो मैंने ऐसी पुल देखा जो शुरुआत होने से पहले ढाई जाती, कई पुल ऐसे जो किरक मार देगा। इस चीज़ के बारे में सरकार को संज्ञान देना चाहिए कि
आप कितना करप्शन कर रहे हैं, आप पब्लिक का लोग पैसा खा रहे हैं, तो उसके बारे में जवाब क्या होना चाहिए। अरे भी हर बार इलेक्शन के टाइम अभी 2 महीने से तहसील के कुछ काम नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे कि साहब मीटिंग में, साहब वो इलेक्शन ड्यूटी पे, ये क्यों इनको आप टीचर लोग को, टीचर का काम है पढ़ाना, उन लोगों को भी जबरदस्ती पीसते हैं कि आप जाओ ड्यूटी पे जाओ, ड्यूटी पे जाओ। इसके बारे में कुछ होना चाहिए। और इलेक्शन जो है बार बार अभी ग्राम पंचायत, तहसील की, नगर परिषद की, ऐसा इलेक्शन की वजह से हमारा देश विकास नहीं कर, हम लोग इसी में कुछ जा रहे हैं। बस सरकार हम चुन के भी दे भी दिए, ठीक है, तो सरकारें आ रही है जा रही है, पर विकास किसी प्रकार का नहीं किसी एमएलए को हम ला भी दिए, कल वो एमएलए खुद बिक जाता है, उसका बोली लगाई जाती है। तो ये सब ऐसे कायदे कानून बनना चाहिए कि जब हमने वोट दिए, जिसको एमएलए को वोट दिए तो वो उसी पार्टी में रहे, वो अपना खरीद फरोख्त ना कर सके। ऐसा हुई रहा, कई साल से ऐसे चल रहा है, कई सरकारें हिंदुस्तान से गिर गई। इसके बारे में कुछ ऐसे कायदे कानून बनना चाहिए। मतलब सिंपली जनता का कहना ये है कि सिर्फ सरकार बनाने तक नेता सीमित रहते हैं, हाँ। उसके बाद नेता बदल जाते हैं। वो अपने आप को करोड़ों में अपना सौदा करते हैं और किसी की पार्टी में चले जाते हैं। अभी 5-7 सरकारें ऐसी हुआ है ना, एमपी के अंदर ऐसी हुआ, अपने हमारे महाराष्ट्र में ऐसी हुआ, और यूपी बिहार हर जगह ऐसी जो हो रहा, सरकारें चुन रहे हैं पब्लिक, वो जाके एमएलए। इसके बारे में कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसको हमने दिए वो अपने उसी के अंदर है, उसी का पार्टी काम करे, ना कि वो अपना पैसे के चक्कर में, स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के चक्कर में अपना को बेच दे। इसके बारे में कुछ ऐसा कायदे कानून बनना चाहिए। महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई देखो, आप बोलिए, आपने मुझे पहला सवाल किया था लाडली बहना, गवर्नमेंट ने 1500 रुपये दी लाडली बहना को, उसी हफ्ते तेल के दाम 16 से थे 2400 से चले गए। आप इधर का पैसा उधर चले गए, लोग बेवकूफ़ है। हमें देखो, हमें पैसा भीख मत दो, हमें रोजगार दो। अब महंगाई, आप इतनी महंगाई कर रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रहे। जो कांग्रेस का दौर था, 400 का सिलेंडर था तो लोग उछलते थे, आज वो 1200 का सिलेंडर हो गया। अभी इलेक्शन का टाइम आया तो कुछ कम कर दिए, 800 साढ़े 800। लेकिन भीख मत दो मतलब रोजगार दो आप। ये जो हर घर में दे रहे, तो आप कम से कम एक घर वालों को नौकरी दो। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि आज कोई भी ऑफिसर, इवन ऑफिसर की तनख्वाह 2 लाख है। आप उससे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग आज जवान लड़के घूम रहे हैं, आप उसको कम करो और 5 लोगों को उसकी जगह अपॉइंटमेंट करो, 30-30 हज़ार रुपये दो, तो उनके घर तो सुधरे नहीं। मतलब जहाँ सरकारी नौकरी पे 75,000 की सैलरी दी जाती है, वहाँ पे 5 लोगों को लगाया 5 लोग जो ग्रेजुएट है, एजुकेट है, उनको लो। बिल्कुल, मतलब बेरोजगारी हटानी चाहिए। बेरोजगारी ऐसे है कि आप एक आदमी को मैंने देखा, प्रोफेसर को 2.25 लाख रुपये, तो उसका खर्चा क्या है, उसकी बीवी प्रोफेसर वही कर रहे, वो पैसा वो जमा कर रहे, वो मार्केट में घूम गया, पैसा मार्केट में घूमेंगे तो रोजगारी आएंगी, कम होंगी। राजा का बेटा राजा बन रहा है। बस वो जो हिंदुस्तान का ये कायदा होगा, जो पैसे वाला पैसा, गरीब। अभी आपको एक चीज़ बताओगे, काश्तकार के पास हिंदुस्तान की जमीन ही बिल्कुल, जो जमीनें थी उसने बेच डाला, और वो जमीनें हैं जो बेचारा वो कर रहा है, काश्तकारी कर रहा है, मतलब वो उसके बढ़ाई पे लेके या नौकरी कर रहा है। इस कायदे पे भी हिंदुस्तान गवर्नमेंट आज एक नेता के पास 1,000 एकड़ जमीन है, उसका कोई कायदा नहीं, वो अपने नाम पे नहीं लेता, फला के नाम फला उपज रहा है, सब मालूम है किसके पास है। मतलब सभी करप्टेड है, एक पूरे 90%, 90-95% लोग करप्टेड लोग हैं। पैसे वाला बन रहा है, गरीब से गरीब है। आप काश्तकार, आप किसी भी गांव में जाओ, उसके 10% जमीन भी गाँव वाले की नहीं है, 95% उद्योगपतियों की जमीन है, वही अपने इस चीज पे सोचना चाहिए गवर्नमेंट। किसान जो है वो कर्ज लेता है, फिर उसी के नीचे दबके मर जाता है, इसी उसकी जिंदगी खत्म हो जा रही है ऐसा करता। लेकिन आज जो 10% लोग बचे, आज वो 10 साल के बाद टोटल जमीन उद्योगपति के पास चली जाए। ये अपना कहना है, सर कुछ ऐसा मसला हल होना चाहिए। शुक्रिया सर। अपना परिचय नाम बता दो। अब्दुल समद। और बताइए, यहाँ पे बावनकुड़े का जो कार्यकाल रहा, कैसा लगा आपको? हमको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? क्योंकि 25 साल पहले ये बसा, सबसे पहला मकान हमारा बना, और रोड यहाँ पे कागजों में बनते गई हर 5 साल बाद, और पैसा सब खा गए सब। मतलब सरकार पैसा खा गई, घर नहीं दिया? घर तो बन गया। हाँ। रोड की बात, अच्छा, एक खंबा नहीं है इलेक्ट्रिक का, नाली नहीं है। हमारे पोते इंजीनियर हो गए इसी में, समझे। लेकिन यहाँ अभी तक रोड नहीं बना। दिख रहा है ना आपको, देखो ना ये रोड। नल का पानी नहीं आता बराबर। नल का पहले दे रहा हूँ, इंटरव्यू लो यार। जी जी। नल का पानी नहीं आता। इतने साल हो गए मेरे को रहकर, या एक भी मकान नहीं था यहाँ पे, सबसे पहला मकान बना, लाइट भी नहीं था, पड़ता था हमारा बच्चा लाइटेन में।
और क्या क्या समस्या है? पानी नहीं आता है? पानी की रिपोर्टिंग से ये मोहल्ले में पानी एक मिनट हो गया? चलो बोलो। बताइए सर अपना परिचय। मेरा नाम शकील कुरैशी। जी। यहाँ पे पानी बहुत खराब आता है, यानी इतना गंदा है कि तुम उसको पीने के बजाय तुम उसको नहा भी नहीं सकते उससे, इतना गंदा आता है? इतना गंदा पानी आता है। मेरे पास सैंपल भी है उसकी आला। जी दिखाइए बिल्कुल। हाँ, और लाइट की प्रॉब्लम इतनी है। लाइट प्रॉब्लम मतलब कैसी, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, कभी एकदम कम होता है, कभी एकदम ज़्यादा हो जाता है। तो वो चक्कर में हमारे घर के फ्रीज, टीवी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे उड़ जा रहे हैं। अभी पिछले महीने मीटर उड़ गया, तो मीटर के पैसे मेरे को खुद भरना पड़ा 2700 रुपये, जब जाके दूसरा मीटर MSEB ने लगाई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक के खंभे नहीं है, रोड की हालत देखो तुम कैसे है, नाली नहीं है। इतने साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा सुविधा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। नालों में काफी बार हमने सुना है कि यहाँ के नालों में पानी भर जाता है, वो घर में आ जाता है। तो नाले सफाई नहीं होते ना, नालों की भी सफाई नहीं की जाती है। जब बरसात आती है जून महीने में नाले सफाई होने को ना, तो नाले की सफाई होती नहीं है यहाँ पे। तो नाली का पानी जब बरसात आती है, मौसम खराब होता है, तो पानी पूरा घर में आ जाता है। घर में आएगा ना, जब नाली की सफाई नहीं होगी तो पानी कहाँ जाएगा? बिल्कुल। बस्ती में घुसना तो बस्ती में पानी घुसेगा। नाली की सफाई करो तो पानी नहीं आएगा। नाले की JCB 20 साल पहले देखा था मैंने, आज तक कोई JCB नहीं आया यहाँ पे दोबारा नाली की सफाई करने के लिए। ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब चंद्रशेखर बावनकुड़े किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं ला पा रहे हैं यहाँ पे? नहीं, प्रगति कोई दिखी नहीं है यहाँ पे। तो जैसा था वैसी है, सिर्फ आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। बस वोट मांगने तक सीमित रहते हैं नेता। वोट के टाइम पे गाड़ा घूमती है उनकी, उसके बाद में दोबारा दिखते नहीं 5 साल तक। नजर भी नहीं आते। मैं तो देखा ही नहीं 10 साल से कहा है तो कर लिए पेपर के अलावा। देखिए, आप हम लोगों का जो तो इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं ज़रूर, लेकिन यहाँ पे हम लोग करीब 30-35 साल हो गए बसे हुए। हमको यहाँ पे किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं मिली। देखो पानी की हालत देखो, सूर्य का पानी भरा हुआ है, पानी एकदम गंदा आता है, बदबूदार आता है, जिसमें हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अभी मेरे पोतरे को जो है तो मैंने डॉक्टर काजमी हॉस्पिटल से लेकर आया है, जिसको कम से कम 30-35 हज़ार रुपये लगे। उसको टाइफाइड, नमूनिया, पीलिया, बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। अभी भी उसको जो तो लेके जा रहा हूँ भराने के लिए। ये हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। और उसके अलावा मैं WCL का वर्कर रह चुका हूँ, रिटायर हूँ मैं वहाँ से। लेकिन हम लोगों को जो है तो मतलब इतनी परेशानी है यहाँ पे कि ये 8 टके का रोड नहीं बन सका। कई बार हमने इसके लिए कंप्लेंट की है, कई कागजात जो है तो हमने लिख के दिए वहाँ पे अपने नगर परिषद में और तहसील में। कई बार हमने लिख के दिए। यहाँ पे आके शरामन जी इन्होंने भी देख चुके हैं, बावनकुड़े जी वगैरह जो थे, इनके रहते में हमको किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं मिली। सिर्फ आते हैं, हमको आश्वासन देते कि हाँ बन जाएगा करके पैसा पास हो गया है। सामने का उधर का रोड बाजू का बन चुका, लेकिन उसका बनने के बाद में जो तो चले गए, ये रोड को नहीं बनाए। हमने वहाँ पे इसके लिए डिस्कस भी किए, तो वो लोग बोले कि हाँ बन जाएगा करके। आज तक हमको जो तो आश्वासन देते, सिर्फ आश्वासन और कुछ नहीं। हमारे यहाँ हर चीज़ की तकलीफ है। हमारे बच्चे ये डोबरे भर जाते बड़े बड़े पानी से, बारिश में जो है तो घरों में पानी घुस जाता है हमारे। ये पानी के डोबरे भरे होते हैं, हम लोग नमाज के लिए जाते हैं तो हमारे आंख पे पूरे छींटे उड़ जाते हैं, क्योंकि सुअर इतने ज़्यादा है यहाँ पे। सुअर इतने ज़्यादा है कि वो पानी में बैठे रहते हैं और भड़ करके उठते हैं जब, तो हमारे आंख पे पूरे छींटे उड़ जाते हैं। फिर जाके हमको नहाना पड़ता है, कपड़े बदल के नमाज को जाना पड़ता है। ये सब हमारी समस्याओं को जो तो कोई देखता नहीं ना, कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता है। इसके लिए हम आप लोगों से जो विनती करते हैं कि हमारे लिए कुछ सुविधा का ये किया जाए करके। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो तो सुविधा का इंतज़ाम करे और जो हमारी परेशानी है इसको दूर करे। लाइट का ये प्रॉब्लम है कि अभी मेरे यहाँ पे जो तो जो 3 बार रात में जो लाइट गप गप करके उड़ी थी, तो मेरे यहाँ फ्रिज उड़ गया, टीवी उड़ गई, घड़ी थी टाइमर घड़ी वो उड़ गई। ये सब जो है तो हमारा और अपने वोल्टेज का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हर सेकंड में जो है तो वोल्टेज कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से सारी चीज़ें जो तो उड़ जा रही है। और धुपकाले में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि बच्चे गर्मी के मारे जो तड़पते हैं, छोटे छोटे बच्चे चिलचिलाते हैं। तो ये सब क्या है, आज तक का जो तो हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही। तो किस चीज़ के लिए? खाली वोट मांगने को आते, बस सिर्फ वोट मांगने को आते। उसके बाद में बस वोट मांगने तक सीमित है। उसके बाद में जो तो हमारे लिए कोई सुविधा के लिए आते नहीं है। हमने बोले भी नेताओं को, हमारा भाई भी था आरिफ मेंबर इसमें नगर परिषद में, उससे भी हमने कहा तो बोले कि मैं डिजॉल्व हो चुका हूँ। बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सुरैया मेंबर ने, इनसे भी हमने कहा तो वो कहे कि हम डिजॉल्व हो चुके, हम कुछ नहीं कर सकते। तब ये कुछ नहीं कर सकते जब, तो फिर मेंबर किस लिए बन रहे हैं? फिर चुनाव किस लिए किया जा रहा है? हाँ, चुनाव किस लिए किया जा रहा है? लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है ना। तो लोगों की जो तो सुविधा के लिए जब किया जा रहा है तो फिर लोगों को आके देखना चाहिए, समस्याओं को देखना चाहिए ना, करना चाहिए। इसके पहले जो तो कई नेताओं ने भी आके देखे
बस आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद में इधर कोई पलट के देखता नहीं है। आंटी जो बावनकुड़े का कार्यकाल रहा कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, तो सुरक्षा है तो नहीं दिख मगर रही है हमारे यहाँ ये कुछ भी नहीं है। देखो नाली नहीं है इधर और रोड नहीं है और नल का पानी गंदा आता है, बहुत गंदा पानी आता है। जब साफ होता हम जब भरते हैं उतनी देर में फिर नल चले जाता है और गंदगी बहुत है। ये देखो यहाँ से तक रोड आज तक बना नहीं, हमको कचरे की गाड़ी भी नहीं घूमती है यहाँ पे? कचरे की गाड़ी एक दिन के आड़े आती है, एक दिन के आड़े कचरे की गाड़ी आती है। महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई तो बहुत हो गई है, 60 रुपए किलो टमाटर चल रहा है, आलू चल रहा है, महंगाई का क्या पूछते, महंगाई तो बहुत हो गई है। क्या लगता है किसकी सरकार से बड़ी है? अब ये क्या मालूम, अब पहले भी सरकार आ चुकी है, अब सरकार आ चुकी है, मगर अब ये थोड़ी मालूम है। मतलब महंगाई बढ़ गई है? महंगाई तो बढ़ गई है, ये मालूम है कि महंगाई बढ़ गई है, ज्यादा से ज्यादा महंगाई बढ़ गई। क्या लगता है आपको कम होनी चाहिए या कम होना चाहिए? और लाड़की बहन योजना का जो लाभ मिल रहा है महिलाओं को और उसी के कारक में महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि एक हाथ से दे रहे हैं और एक हाथ से ले भी रहे हैं? तो फिर मत दे, फिर लाडली दे ही मत, फिर हाँ फिर नहीं दो ना। जब इधर महंगाई बढ़ा रहे फिर क्या इधर दे रहे हैं इधर ले रहे हैं, हाँ फिर कोई काम की बात नहीं है ना। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे को नल होना, नल में साफ पानी होना, रोड होना और नाली होना बराबर, हमको सबसे पहले। और पानी बहुत ज्यादा होना हमको, क्योंकि 2-3 घर के पानी आता, नल बंद हो जाता। नल की बहुत समस्या है नल की, हर घर में समस्या है नल की। पानी के लिए बहुत घूमना पड़ता पानी के। और रोड का होना, रोज कचरे की गंदगी काफी गंदगी है और रोज गाड़ी वाले को ना कचरे की यहाँ पे रोज सिपर लोग झाड़ने को आना चाहिए। झाड़ते भी नहीं यहाँ पे? नहीं, मैंने 15 दिन में एक बार आते। यही समस्या हम लोगों की सबकी। गंदगी की सुरक्षाएं मिलती है, वो मिलती है आपको बराबर? हम लोग प्राइवेट में जाते अस्पताल में? हाँ, मतलब अस्पताल में कोई जाता ही नहीं, हम लोग म्युनिसिपल में नहीं जाते। अगर म्युनिसिपल में अगर अचानक गए तो कोई सुविधा नहीं मिलती हमको म्युनिसिपल में। बच्चे लिखते थे, गोली देते ही नहीं ना। सुविधाएं मिली आपको बावनकुड़े की? जी नहीं, हमारे एरिया में तो 30 साल 32 साल से रोड नहीं बना। रोड सैंक्शन हुए मगर बने नहीं, कागजों में सब सैंक्शन हुआ। हम लोग ने कॉरपोरेशन तक वहाँ पे गए, वहाँ पे भी बोले, सब मीडिया में सब आया मगर रोड नहीं बना। हमको रोड चाहिए इधर का। पहले नेताओं ने प्रचार के दौरान बोला तो होगा ना, वादे तो किए होंगे? नहीं, अभी वादे कोई नहीं है। वादे तो हर इलेक्शन के वादे होते हैं, पूरे नहीं होते। रोड के लिए हम बहुत परेशान है 30-32 साल से। नालों का पानी घुस जाता है आपके घरों में? नालों का पानी जाता है, हमारे बाढ़ का पानी। पर नाली और नाले अभी तक साफ नहीं किए जाते? नहीं होते, सफाई नाली नहीं है, रोड नहीं। तो झाड़ने वाले नहीं आते बराबर, कचरे की गाड़ी बराबर डेली नहीं आती। बहन को छोड़ दो। नहीं तो लाडली बहन योजना की तुम्हारे को नहीं मिली क्या? नहीं मिला हमको। लाडली बहन की किस्त नहीं मिली? नहीं, एक भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं। आपको क्या लगता है लाडली बहन योजना का जो चल रहा है, योजना है जो चल रही है, और महंगाई भी काफी बढ़ाई जा रही है, महंगाई कम होना चाहिए। और जो लाडली बहन योजना के पैसे आ रहे हैं और वो बाकी इस तरफ चले नहीं, वो योजना के पैसे नहीं, जो नौजवान है उनको रोजगार मिलना चाहिए। योजनाएं बंद हाँ, योजनाएं बंद, रोजगार पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम होना चाहिए। बढ़िया। मतलब ये कहना है आपका कि लाडली बहन योजना के पैसे आ रहे हैं और सरकार एक हाथ से छीन रही है? हाँ, सिलेंडर काफी महंगा हो रहा है, सब के भाव बढ़े हुए हैं। 870 रुपये का 300 का था, हाँ वो 800 का हो गया, 850 का हो गया, हर चीज महंगी हो गई है ना। सरकार ने ये भी योजना निकाली है कि जिस महिला के नाम पर एक सिलेंडर रहेगा उसे 3 सिलेंडर मुफ्त दिए। इसको तो हम लोग ने नहीं, ऐसे कुछ योजना में फायदा नहीं मिला योजना का। यहाँ पे जो वार्ड के कर्मचारी होते हैं या आशा वर्कर्स होते हैं, इन्होंने भी आपको इस बारे में बताया नहीं, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा? नहीं, यहाँ का तो मेंबर है ना, चेयरमैन। नहीं, आशा वर्कर ने ये सब नहीं बताया। नहीं, वो नहीं लाडली योजना का बताया उन्होंने, लेकिन सिलेंडर के बारे में नहीं बताया। 3 सिलेंडर का काफी चल रहा है जो बीजेपी सरकार ने, लेकिन जैसे अगर जैसे बोले लेडीज के नाम से हो तो मिलेगा, हाँ जेंट्स के नाम से नहीं मिलेगा। लेडीज के नाम पे तो हम लोगों का लेडीज के नाम से नहीं है, जेंट्स के नाम से। तो क्या लगता है आपको ये योजना चालू रहनी चाहिए या इसके बजाय बेरोजगार मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए हमको और महंगाई कम कराओ। रोजगार जो खाली है, नौजवान रोटी मिलने को ना, जो बच्चे पढ़ते हैं, रोजगार मिलना। जब उनको रोजगार नहीं मिली तो फिर उनके बच्चे कैसा पढ़ेंगे, कैसा परवरिश करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? 50-60% तो वैसे ही घूम रहे हैं, 50-60%।
चौधरी पुलसा टाल, जैसा कि हर मोहल्ला को ये जाके देखो साफ सफाई हो रही है बाकायदा, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है उनको। नाले बराबर है, रोड बराबर है, साफ सफाई बराबर हो रही है, लाइन भी बराबर आ रही है। और यहाँ पे देखो ज़्यादा सब जैसा वैसा हमारा ही मोहल्ला जैसा होने को ना करे, मतलब यहाँ पे कोई इंसान रहते, कोई जानवर नहीं रहते। डेंगू मलेरिया फैल रहा है, बीमारियाँ फैल रहे हैं, वो आ रहा जा रहा नहीं, कर्मचारी नहीं आ रहे जल्दी, न मेम्बर जो अपने कहने मतलब कोई ख्याल ध्यान है ही नहीं यहाँ पर, कोई रोड पर लावारी बस्ती कोई ऐसा है। रोजगार के बारे में क्या? हाँ, रोजगार एकदम बढ़ने को होना और महंगाई कम होने को होना। बिल्कुल। हाँ, जो ये योजना निकाली जाती है हाँ, उसके बजाय रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, रोजगार मिलना चाहिए उसके बजाय योजना जो है तो नौजवान घर पे बैठे। हाँ हाँ, बैठे हाथ पे हाथ रख के। हाँ, पढ़े लिखे बच्चे भी घूम रहे हैं वैसे लावारिस। और ये तो सबसे पहले तो साफ सफाई और ये रोड और नाले ये होना ज़रूरी है। उससे क्या है, डेंगू मलेरिया बहुत फैल रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, उसके वायरस क्या फैल रहे हैं, उससे बीमारे हो रहे हैं। लैटरिन संडास लोग लग रही है, बच्चों को दवाखाने भर्ती हो रहे हैं। पर और कुछ चीज़ आते भाई रहने वाले इंसान जैसा। हाँ, अब हम जाते वादी बहुत हो रही है। इलेक्शन के बाद कोई भटकता नहीं। वहाँ बन गया सब चीज़, समझो उनकी बात तुम बताओ कि रोड पानी से बड़ा बुरा हाल रहता है इधर। रोड लेने आते हैं, एप्लीकेशन दी जाती है यहाँ पे। कई बार दी गई है, ये तो फाइल जमा हो गए, बहुत बड़े फाइल जमा हो गए बच्चे भर के। अब कोई एक्शन ले ही नहीं रहे कोई। पानी पीने भैया, क्या बोलना रोड होना, पानी पीने का होना, नाली होना रोड के पास। कैमरा पर्सन उदय जी के साथ श्रद्धा की न्यूज MNS न्यूज टीवी के लिए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है, आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। जिला तथा सभी देशवासियों को माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।